अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश प्रोस के चैप्टर 4 का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सोक्रेटिस, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सुकरात। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं रोडा पावर। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया हुआ है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज शाम को 5 बजे जो आप लोगों की बायोलॉजी की क्लासेस होने वाली हैं वो आज दोपहर में 2 बजे होंगी। ठीक है, यानी आज बायोलॉजी की क्लासेस आप लोगों की दोपहर में 2 बजे होगी। और जो 2 बजे इंग्लिश की क्लास होने वाली है, इस समय तो मैं वो क्लास ले ही रहा हूँ। तो आज आप लोगों की 2 क्लासेस ही होंगी, ये ध्यान रखिएगा। और आपकी क्लासेस का नया टाइम टेबल आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लासेस का नया टाइम टेबल नहीं देखा है वो चैनल पे जाकर टाइम टेबल वाली वीडियो देख लेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को अपनी क्लासेस की टाइमिंग पता चल जाएगी। ठीक है, और हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सेकंड पैराग्राफ का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। तो यहाँ से आपका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड। डिलाइटेड मीन्स होता है प्रसन्नता, या फिर आप इसे प्रसन्न भी बोल सकते हैं। तो डिलाइटेड की हिंदी मीनिंग प्रसन्नता, या फिर आप प्रसन्न भी बोल सकते हैं। तो डिलाइटेड इन हिज विजडम, विजडम की हिंदी मीनिंग होती है बुद्धिमानी। देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। तो चलिए इस लाइन का मैं आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूं। बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, यद्यपि बहुत से व्यक्ति उस बुढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे। तो बुढ़े व्यक्ति से मतलब यहाँ पे सुकरात से है, ध्यान रखिएगा। यद्यपि बहुत से व्यक्ति उस बुढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे और उसकी बुद्धिमानी पर प्रसन्नता प्रकट करते थे, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो उसकी बातों को पसंद नहीं करते थे। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो सुकरात की बातों को पसंद नहीं करते थे। तो यही यहाँ पे इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है, ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड की हिंदी मीनिंग होती है प्रभावित करना। ठीक है, क्या होती है? प्रभावित करना। हिज कंडक्ट, कंडक्ट की हिंदी मीनिंग आचरण। ठीक है, कंडक्ट मीन्स क्या होता है? आचरण। मोर देन द गॉड्स। तो चलिए इस लाइन का मैं आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूं। ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि उसने शिक्षा दी थी। किसने? सुकरात ने शिक्षा दी थी कि व्यक्ति का अपना मस्तिष्क उसके आचरण पर देवताओं से अधिक प्रभाव डालता है। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, उसने शिक्षा दी थी, यानी सुकरात ने शिक्षा दी थी कि व्यक्ति का अपना मस्तिष्क उसके आचरण पर देवताओं से भी अधिक प्रभाव डालता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। आगे लिखा है, दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विग्ड आइडिया। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि कुछ लोगों को सुकरात की शिक्षाएं
नवीन यानी नई तथा दुष्टतापूर्ण दिखाई दी। देखिए यहाँ पे विग्ड लिखा है ना, तो देखिए विग्ड की हिंदी मीनिंग होती है दुष्ट, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, दुष्टतापूर्ण, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विग्ड आइडिया, इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि कुछ लोगों को सुकरात की शिक्षाएं, यानी जो सुकरात शिक्षाएं दे रहे थे, कुछ लोगों को सुकरात की शिक्षाएं नवीन यानी नई तथा दुष्टतापूर्ण दिखाई दी। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे लिखा है ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइसेस। देखिए यहाँ पे सेक्रीफाइसेस लिखा हुआ है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, बलिदान, या फिर इसे आप बलि भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे डीड्स लिखा है, डीड्स मतलब क्या होता है, कार्य, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, कार्य। तो यहाँ पे लिखा है डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइसेस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, ये यहाँ पे लिखा है। तो चलिए मैं आपको इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। ही सेड से लेकर के ग्रीस तक, इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, उसने कहा था, किसने, सुकरात ने कहा था कि एथीन नामक देवी तथा अन्य देवताओं के सामने बलि चढ़ाने से भी अधिक अच्छे और काम हैं। ये किसने कहा था, सुकरात ने कहा तो यही इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि सुकरात ने क्या कहा था, सुकरात ने कहा था कि एथीन नामक देवी तथा अन्य देवताओं के सामने बलि यानी सेक्रीफाइस करने से, ठीक है, यानी बलि चढ़ाने से भी अधिक अच्छे और काम है। चलिए आगे देखते, आगे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे। देखिए एस्ट्रे लिखा हुआ है, एस्ट्रे की हिंदी मीनिंग होती है गुमराह करना, या फिर आप इसे बोल सकते हैं पथ भ्रष्ट करना। तो एस्ट्रे मीन्स क्या होता है, गुमराह करना या फिर पथ भ्रष्ट करना। तो यहाँ पे लिखा है एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा और, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंड लिखा है ना, तो एंड मतलब और मैनी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैनी मतलब क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे मैनी का मतलब हो जाएगा और बहुत से, ठीक है, और बहुत से आदमियों का विचार था कि वह देश के नव युवकों को गुमराह यानी पथ भ्रष्ट कर रहा है। कौन, सुकरात। तो देखिए बहुत से आदमियों का विचार था, और बहुत से आदमियों का विचार था कि वह यानी सुकरात देश के नव युवकों को गुमराह यानी पथ भ्रष्ट कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो वह उन सब बातों पर प्रश्न करता है। कौन, वह से मतलब यहाँ पे सुकरात से है, तो सुकरात उन सब बातों पर प्रश्न करता है जिन्हें मानना उसको सिखाया गया था, और वह इस प्रकार देश के नव युवकों के मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न कर रहा है। तो यही इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डाउट लिखा है ना, तो डाउट मतलब संदेह होता है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है। तो ये इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड सोक्रेटिस टू अपेयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे समंड लिखा हुआ है, समंड इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, किसी को न्यायालय के समक्ष बुलाना, ठीक है, यही इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द मैन who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, एथेंस पर शासन करने वाले व्यक्तियों ने, एथेंस पर शासन करने वाले व्यक्तियों ने सुकरात को आदेश दिया कि वह न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुकदमे की पैरवी करे। यही इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है his friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over।
ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लाउन ओवर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि उसके मित्रों ने यानी सुकरात के मित्रों ने उससे निवेदन किया कि जब तक उसके विरुद्ध उठा हुआ तूफान समाप्त ना हो जाए तब तक वह या तो एथेंस से बाहर कहीं चला जाए या छिप जाए। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि सुकरात के मित्रों ने उससे निवेदन किया कि जब तक उसके विरुद्ध उठा हुआ तूफान समाप्त ना हो जाए तब तक वह या तो एथेंस से बाहर कहीं चला जाए या छिप जाए। ये यहाँ पर इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टॉर्म लिखा हुआ है, स्टॉर्म की हिंदी मीनिंग क्या होती है, स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है। ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है। और स्केप मतलब क्या होता है, बचना। ठीक है, और हाइड मतलब छुपना होता है, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। बट सोक्रेटिस वाज नो कोवार्ड। देखिए कोवार्ड मीन्स क्या होता है, कायर होता है, कायर या फिर डरपोक आप बोल सकते हैं। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, बट सोक्रेटिस वाज नॉट कोवार्ड। ठीक है, लेकिन सुकरात कायर नहीं था, वो डरपोक नहीं था। यही इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, यानी सुकरात कायर नहीं था। सुकरात जो थे वो कायर नहीं थे, वो एकदम निडर थे, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। आगे लिखा है ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग एंड दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट ट्रू एंड हॉनरेबल एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट। ये यहाँ तक चलिए मैं आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग एंड दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट ट्रू एंड ऑनरेबल एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा वह जानता था, कौन, सुकरात। ठीक है, सुकरात जानता था कि उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है और उसने लोगों को उसी बात की शिक्षा दी है जिससे वह उचित, सत्य और सम्मानित समझता था। ठीक है, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है जिसे सुकरात क्या समझता था, सत्य और सम्मानित समझता था। अतः वह न्यायालय को चल दिया, यानी वो न्यायालय पहुंच गए। सुकरात क्या थे, वो न्यायालय पहुंच गए। और यहाँ पे सुकरात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सुकरात ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था। उसके विरोधियों ने जानबूझकर उसके ऊपर मुकदमा किया था, उसको फंसा दिया था। सुकरात ने कोई भी गलत काम नहीं किया था, इसीलिए सुकरात निडरता से कोर्ट में उपस्थित हो गए, यानी वो न्यायालय पहुंच गए, कोर्ट में पहुंच गए। अब चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे यहाँ पे दिया है हिज क्लोथेस एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रेवल स्टेन्ड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, उसके कपड़े और जूते धूल से भरे हुए तथा गंदे थे। किसके, सुकरात के, सुकरात के। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सुकरात के बारे में बात हो रही है। तो सुकरात के कपड़े और जूते धूल से भरे हुए तथा गंदे थे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है बट एवरीवन न्यू दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शैबी गारमेंट्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि इन फटे पुराने गंदे कपड़ों में एक श्रेष्ठ हृदय स्पंदन करता है। यानी सभी को मालूम था कि सुकरात कितने महान व्यक्ति हैं, ये सबको पता था। तो यही यहाँ पे बताया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है कि ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए डिग्निफाइड मीन्स क्या होता है, सम्मानपूर्ण होता है। इसकी हिंदी मीनिंग सम्मानपूर्ण हो जाएगी, डिग्निफाइड मीन्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो उसने शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण दिया। किसने, सुकरात ने
शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण दिया। डिग्निफाइड मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम्मानपूर्ण या फिर गौरवपूर्ण हो जाएगा। पावरफुल मीन्स तो आप लोग जानते ही शक्तिशाली होता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है ही टोल्ड द एथनियंस दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टॉकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स फॉर वाट ही बिलीव्ड टू बी राइट। तो चलिए यहाँ से ही टोल्ड से लेकर राइट तक मैं आपको इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। तो उसने यानी सुकरात ने एथेंस के रहने वाले व्यक्तियों से कहा कि उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्ष लेकर उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, किंतु उन बातों के लिए जिन्हें वह ठीक समझता है, जिन्हें सुकरात ठीक समझता है, प्रसन्नतापूर्वक कई बार मरने के लिए तैयार है। यानी सुकरात का ये मानना था कि वो गलत नहीं है, उसने जितनी भी शिक्षाएं दी थी वो बिल्कुल सही थी। अगर इसके लिए उसको मृत्यु दंड मिलता है तो अब मरने के लिए भी क्या है, तैयार है। सोच लीजिए, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सुकरात कितने महान व्यक्ति थे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे लिखा है द जजेस लिसन टू हिम। देखिए लिसन मतलब क्या होता है, सुनना होता है, ठीक है। द जजेस लिसन टू हिम, क्वेश्चन हिम एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए कंडेम्ड मीन्स क्या होता है, दंड देना, दंडित करना। कंडेम्ड मीन्स क्या होता है, दंडित करना। द जजेस लिसन टू हिम, क्वेश्चनड हिम एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो जजों ने उसकी बातों को सुना, सुकरात की बातों को सुना, उससे प्रश्न पूछे और अंत में मृत्यु की सजा दी। यानी सुकरात को क्या मिला, यहाँ पे सुकरात को मृत्यु की सजा दे दी गई, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत था। तो ये इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो न्यायालय के निर्णय पर उस बुढ़े व्यक्ति सुकरात ने कोई शिकायत नहीं की। सुकरात को पता था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे सुकरात ने कोई शिकायत नहीं की, इतने महान वो थे। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा है he leaned on his stick looking round the crowded courtroom, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट रूम लिखा है COURT, आर यहाँ पे छपा नहीं हुआ है, तो कोर्ट रूम ये यहाँ पे लिखा है। he leaned on his stick looking round the crowded courtroom। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि न्यायालय के भीड़ भरे कमरे के चारों ओर देखकर वह अपनी छड़ी पर झुक गया। कौन झुक गया, जो सुकरात थे वो अपनी छड़ी पर झुक गए। तो यही इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो प्लेटो और उसके अन्य शिष्य मुकदमे में हर समय उसके साथ थे। यानी जो सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और उनके जो और शिष्य थे वो उनके साथ थे, ठीक है। मुकदमे के समय वो उनके साथ थे, यही यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद लिखा है कि नो इविल कैन हैपन टू गुड मैन, ही टोल्ड देम आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इस लाइन का मैं आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड देम आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ। उसने उनसे कहा कोई भी बुराई, ठीक है, कोई भी बुराई किसी अच्छी व्यक्ति के साथ घटित नहीं हो सकती, ना तो इस जीवन में और ना ही मृत्यु के बाद, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है सो बी ऑफ गुड चेयर। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, अतः
प्रसन्नता पूर्वक रहो। ये किसने कहा था? ये सुकरात ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे सुकरात ने कही। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, नो ईविल से ले करके चीयर तक। यहाँ मैं आपको एक बार फिर से इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। तो देखिए, उसने कहा, यानी सुकरात ने कहा, कोई भी बुराई, ठीक है, कोई भी बुराई किसी अच्छे व्यक्ति के साथ घटित नहीं हो सकती, ना तो इस जीवन में और ना ही मृत्यु के बाद, अतः प्रसन्नता पूर्वक रहो। फिर इसके बाद लिखा है आई हैव टू गो। आई हैव टू गो यानी मुझे जाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? मुझे जाना है। फिर इसके बाद द लास्ट आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज arrived and we go our ways, I to die and you to live। ये यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, डिपार्चर मीन्स क्या होता है? डिपार्चर की हिंदी मीनिंग होती है प्रस्थान करना। ठीक है, प्रस्थान करना होती है डिपार्चर की हिंदी मीनिंग, ध्यान रखिएगा। या आप इसे यहाँ पे डिपार्चर मीन्स क्या हो जाएगा? प्रस्थान करना। तो देखिए, आई हैव टू गो, ये तो सुकरात ने कहा कि मुझे जाना है। फिर इसके बाद यहाँ से द आवर से लेकर के लिव तक, इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सुकरात ने कहा कि मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। ठीक है, मेरे प्रस्थान का समय आ गया है और हम अपने अपने मार्ग पर जाते हैं, मुझे मरना है और तुम्हें जीवित रहना है। ठीक है, ये यहाँ पे सुकरात ने कहा। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन। देखिए, प्रिजन मीन्स होता है जेल। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तब सिपाही आए और उसे जेल खाने के लिए ले गए। किसे? सुकरात को जेल खाने के लिए ले गए, जेल की तरफ ले गए। ठीक है, अब आगे देखते यहाँ पे क्या लिखा है। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी पत्नी उसके 3 बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे गई। किसकी पत्नी? सुकरात की। सुकरात की पत्नी उसके 3 बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे गई। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, मैनी ऑफ हिज फेवरेट प्यूपिल्स वर आल्सो विथ हिम। देखिए, प्यूपिल्स मीन्स होता है शिष्य, ये मैंने आपको कल ही बताया था। तो उसके प्रिय शिष्यों में से बहुत से उसके साथ थे, यानी सुकरात के प्रिय शिष्यों में से बहुत से सुकरात के साथ थे। फिर इसके बाद आगे लिखा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम दे टॉक टू। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम दे टॉक टू him and he taught them many voice lessons which they treasured in their hearts। देखिए, treasured means क्या होता है? हृदय में संचित करना, ये मैंने आपको कल ही बताया था। तो चलिए, इस लाइन का मैं आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। फॉर से लेकर के हार्ट्स तक इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए, बहुत समय तक उन्होंने, यानी सुकरात ने उनसे बातें की। ठीक है, उनसे बातें की, यानी अपने शिष्यों से यहाँ पे बातें की, जो जो उनके साथ थे उनसे बातें की, और उसने उन्हें बहुत सी बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षाएं भी दी, जिन्हें उन्होंने अपने हृदय में संचित कर लिया। ठीक है, जिन्हें इन्होंने अपने हृदय में संचित कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है, बट all the time his friends knew that Socrates would die soon। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, किंतु पूरे समय उसके मित्र जानते थे, उसके मित्र और जो उसके शिष्य थे वो जानते थे कि सुकरात शीघ्र ही मर जाएगा, क्योंकि सुकरात को क्या किया गया था? उसको मृत्यु दंड दिया गया था। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि दे वर सैड। ठीक है, दे वर सैड, वे दुखी थे, यानी जो सुकरात के मित्र थे, उसके शिष्य थे, वो सब क्या थे? बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उनको पता था कि कुछ ही समय में सुकरात की मृत्यु हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है, फॉर एज प्लेटो रोट ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ हुम वी वर बीइंग बिरीव्ड। अब देखिए, यहाँ पे बिरीव्ड लिखा है। बिरीव्ड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वंचित किया जाना। ठीक है, तो बिरीव्ड एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लीव्स एज ऑर्फेंस। अब देखिए, यहाँ पे ऑर्फेंस लिखा हुआ है। तो देखिए, ऑर्फेन की हिंदी मीनिंग अनाथ होती है। ऑर्फेंस की, देखिए यहाँ पे ऑर्फेंस लिखा हुआ है। ऑर्फेन की हिंदी मीनिंग जो होती है वो होती है अनाथ। ठीक है, तो फॉर से ले करके ऑर्फन तक मैं आपको यहाँ पे इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ।
देखिए क्योंकि जैसे प्लेटो ने लिखा था, किसने लिखा था? प्लेटो। देखिए प्लेटो ये सुकरात के शिष्य थे, तो क्योंकि जैसे प्लेटो ने लिखा था कि वह उनके पिता के समान था, यानी सुकरात को प्लेटो अपने पिता के समान मानता था, तो वह उनके पिता के समान था जिससे हमें वंचित किया जा रहा था और हम अपना शेष जीवन अनाथों के समान व्यतीत करने वाले थे। ये किसने लिखा था? प्लेटो ने। ये प्लेटो ने कहा था। तो देखिए प्लेटो सुकरात से बहुत ही अधिक प्रेम करता था, वो अपने पिता के समान प्लेटो जो था सुकरात को अपने पिता के समान मानता था। ठीक है, वो उसका कहना था अब जब सुकरात की मृत्यु हो जाएगी तो वो सब क्या हो जाएंगे? अनाथ हो जाएंगे। उसके सभी शिष्य, जो सुकरात के सभी शिष्य हैं, अनाथ हो जाएंगे और उनको अनाथों के समान जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मतलब इतना प्रेम वो करते थे शिष्य, प्लेटो भी और जो सुकरात के और भी शिष्य थे वो सुकरात से काफ़ी प्रेम करते थे। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टूप्स द जेलर केम एंड द जेलर केम इन एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ। आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। तो वृक्षों की चोटियों के पीछे सूर्य छिपने के बाद जब जेलर अंदर आया और उसने सुकरात से मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए कहा। ठीक है, यानी वृक्षों की चोटियों के पीछे सूर्य छिपने के बाद, यानी जब सूर्य छिप गया, सूर्यास्त हो गया, तो जेलर अंदर आया और उसने सुकरात से मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए कहा। ये यहाँ पे जेलर ने कहा। अब चलिए देखते हैं आगे, आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई। ठीक है, कंडेम्ड मीन्स क्या होता है? दंडित करना, मैंने आपको ऊपर ही बताया। कंडेम्ड टू डाई दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन। देखिए पॉइजन मीन्स होता है जहर, कप ऑफ पॉइजन मतलब जहर का प्याला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। तो एथेंस नगर में जब लोगों को मृत्यु की सजा मिलती थी तब उन्हें जहर का प्याला पीने को दिया जाता था। ये एथेंस का रूल था, जब किसी को मृत्यु की सजा मिलती थी तो जहर का प्याला उनको पीने के लिए दिया जाता था। अब चलिए आगे देखते क्या लिखा है। सोक्रेटिस न्यू दिस एंड ही nodded to the jailer who looked at him sadly, saying, "You, Socrates, whom I know to be the noblest and gentlest and best of all who ever came to this place." ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। सोक्रेटिस से लेकर प्लेस तक इस लाइन का मैं आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। तो देखिए सुकरात इस बात को जानता था और उसने अपना सर हिलाकर जेलर को जहर के प्याले को लाने के लिए अपनी स्वीकृति दी। ठीक है, उसने स्वीकृति दी ठीक है, जो सुकरात था उसको पता था कि उसे मृत्यु दंड मिल चुका है और उसको जहर का प्याला पीना है। वो इस बात को जानता था, इसीलिए उसने अपना सिर हिलाकर जेलर को जहर के प्याले को लाने के लिए अपनी स्वीकृति दी, जिसने उसकी ओर देखकर, यानी जो जेलर था, जेलर ने सुकरात की ओर देखकर दुख प्रकट करते हुए कहा, सुकरात, मैं तुम्हें उन सब व्यक्तियों में जो आज तक यहाँ आए हैं सबसे अधिक श्रेष्ठ और सज्जन समझता हूँ। ये किसने कहा? ये कहा जेलर ने सुकरात के लिए, क्योंकि जेलर को भी पता था कि सुकरात ने कोई भी गलत काम नहीं किया हुआ है, उसको फंसाया गया था और जानबूझ के उसको यहाँ पे मृत्यु का दंड मिला हुआ था। तो जेलर को भी ये बात पता थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पे जो लोग शासन कर रहे थे उन्हीं की सत्ता थी और उन्हीं के कहे अनुसार सभी को कार्य करना पड़ता था। अब चलिए आगे देखते यहाँ पे क्या लिखा है। विल नॉट बी एंग्री विथ me when I ask you to drink the poison for others and not I are the guilty cause. Bursting into the tears he went out, he returned with a cup of poison.
ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब आगे मैं आपको इन लाइंस का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जेलर कह रहा है कि जब मैं तुमसे जहर का प्याला पीने के लिए कहूँ, वो सुकरात से कह रहा है जेलर कि जब मैं तुमसे जहर का प्याला पीने के लिए कहूँ तो तुम मुझ पर क्रोध मत करना, क्योंकि इसके लिए अन्य लोग दोषी हैं, मैं नहीं हूँ। जेलर जो कह रहा है ये तो मेरा काम है, लोगों को जहर का प्याला देना उसका काम ही था जेलर का, तो वो यही कह रहा है कि मैं जब तुम्हें जहर का प्याला पीने के लिए दूंगा सुकरात, तो तुम मुझ पर क्रोधित मत होना, क्योंकि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसके लिए अन्य लोग दोषी हैं। वह फुट फुट कर रोता हुआ बाहर चला गया और जहर का प्याला लेकर वापस आया। यानी जो जेलर था वो रोते हुए बाहर गया और जहर का प्याला लेकर वापस आया। देखिए जेलर भी नहीं चाहता था कि सुकरात को मृत्यु दंड मिले, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि जिन लोगों का शासन एथेंस पर चल रहा था उन लोगों ने यहाँ पे मृत्यु दंड दिया था, तो इसमें जेलर कुछ नहीं कर सकता था, उसे जो कहा जाएगा उसे वही करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बात थी। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है, मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सोक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? सुकरात ने कहा, देवतागण इस संसार से दूसरे संसार की मेरी यात्रा को सफल बनाएं। सुकरात ने कहा कि देवतागण इस संसार से दूसरे संसार की मेरी यात्रा को सफल बनाए। ये किसने कहा? सुकरात ने कहा, और अपने होठों से जहर के प्याले को लगा लिया। मतलब सुकरात के अंदर कोई भी भय नहीं था कि उसे जहर पीना है। मतलब वो इतना सच्चा और निडर व्यक्ति था सुकरात, जो कि बहुत ही महान थे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है, हिज pupils tried to keep back their tears but no sobbed aloud, and this distressed the others, and soon the room was filled with the sound of weeping। देखिए डिस्ट्रेस्ड यहाँ पे लिखा है। डिस्ट्रेस्ड की हिंदी मीनिंग होती है कष्ट पहुंचाना। ठीक है, तो चलिए इस लाइन का मैं आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ, हिज से लेकर वीपिंग तक। तो देखिए उसके शिष्यों ने, यानी सुकरात के शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया, किंतु एक व्यक्ति ने जोर से सिसकियां ली। इससे दूसरे व्यक्ति दुखे हो गए और शीघ्र ही कमरा रोने की आवाज से भर गया। यानी लोगों को काफी दुखी हुआ। यहाँ पे सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया, लोग बहुत ही दुखी हुए। अब चलिए आगे देखते हैं। सोक्रेटिस पॉज्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, सोक्रेटिस पॉज्ड विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अपने हाथों में जहर के अधूरे प्याले को लेकर सुकरात रुक गया। सुकरात क्या हुआ? सुकरात रुक गया। फिर इसके बाद लिखा है कि व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइस ही आस्क्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइज ही आस्क्ड। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे उसने पूछा कि यह विचित्र प्रकार की आवाज क्या है। ठीक है, उसने पूछा यह विचित्र प्रकार की आवाज क्या है? आई हैव हियर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे उसने कहा कि मैंने सुना है कि व्यक्ति को शांति पूर्वक मरना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये सुकरात कह रहे हैं। यू मस्ट नॉट, ठीक है, यू मस्ट नॉट क्राई। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है आगे, यू मस्ट नॉट क्राई। तो देखिए उन्होंने क्या कहा? सुकरात ने कहा कि तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। क्या कहा? तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस। तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। ये किसने कहा? सुकरात ने कहा तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए, शांत रहो और धैर्य रखो। ठीक है, और धैर्य रखो। पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। तो इसके बाद आगे लिखा हुआ है, ही लुक्ड अराउंड रिमेंबरिंग समथिंग। यहाँ पे क्राइटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज प्यूपल्स, कैन यू डू मी अ फेवर।
ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इस लाइन का मैं आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। तो कुछ याद करते हुए उसने चारों ओर देखा। उसने अपने शिष्यों में से एक से धीरे से कहा, क्राइटो, क्या तुम मुझ पर एक कृपा कर सकते हो? ये किसने कहा? ये सुकरात ने अपने एक शिष्य से कहा कि क्राइटो, क्या तुम मुझ पर एक कृपा कर सकते हो? फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा है आई ओ अ कॉक टू। क्या लिखा है? कॉक टू इकुलापियस। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? इकुलापियस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इकुलापियस। इकुलापियस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? मुझे इकुलापियस को एक मुर्गा भेंट चढ़ाना है। ये यहाँ पे। फिर इसके बाद विल यू पे द डेप्ट। विल यू पे द डेप्ट। ये कौन कह रहा है? ये सुकरात कह रहे हैं कि क्या तुम मेरा ऋण चुका दोगे? मुझे इकुलापियस को एक मुर्गा भेंट चढ़ाना है, क्या तुम मेरा ऋण चुका दोगे? चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। इट शैल बी पेड, सेड क्राइटो। तो देखिए क्राइटो ने कहा कि तुम्हारा ऋण अवश्य चुका दिया जाएगा। तुम्हारा ऋण अवश्य चुका दिया जाएगा। फिर इसके बाद इज देयर एनीथिंग एल्स? इज देयर एनीथिंग एल्स? क्या कुछ और कहना है? क्या कुछ और कहना है? फिर इसके बाद ही वेटेड बट देयर वॉज नो आंसर फॉर सोक्रेटिस। फिर इसके बाद लिखा है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डेड। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ही वेटेड से लेकर डेड तक ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो उसने कुछ समय तक प्रतीक्षा की किंतु कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि यूनानियों में सबसे महान व्यक्ति सुकरात जो था वो मर चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, यानी सुकरात की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसी के साथ इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के सेकंड पैराग्राफ का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के पैसेज करवाऊंगा, फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर मैच द वर्ड, फिर उसके बाद ये इंग्लिश का सिलेबस जो आपका होगा कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। इंग्लिश प्रोज का सिलेबस कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इस बार आपके सिलेबस में 30% की कमी की गई है। मात्र 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, चौथा चैप्टर आप लोगों का चल भी रहा है और ये बहुत ही जल्द फिनिश हो जाएगा। तो अब दोपहर में 2 बजे आज आप लोगों की बायोलॉजी की क्लासेस होंगी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। इवनिंग में आप लोगों की आज कोई क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।